नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज आपको इस वीडियो में ग्रेजुटी कैलकुलेशन के बारे में सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि ग्रेजुटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ग्रेजुटी होती क्या है और ये ग्रेजुटी किसको मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। तो मेक श्योर अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ग्रेजुटी क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेजुटी किसी भी कंपनी में अगर 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वहाँ पर आप अगर कम से कम 5 साल काम करते हैं तो कंपनी को आपको ग्रेजुटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू मैं और भी ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस इज़ रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 साल काम किया या 4 साल 5 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, तो आपको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। मिनिमम 5 साल आपने किसी कंपनी में काम किया है या उससे ज़्यादा किया है तो एट द टाइम ऑफ लीविंग, जब आप जैसे कि या तो आपकी रिटायरमेंट होगी या आप रेजिग्नेशन रिज़ाइन देंगे या इन केस डेथ हो जाती है, तो कंपनी जो ग्रेजुटी होगी वो आपको प्रोवाइड करेगी। बस शर्त यही है कि जो एम्प्लॉय था या एम्प्लॉय है उसने कम से कम 5 साल कंपनी में काम किया हो या उससे ज़्यादा काम किया हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुटी रूल्स में वेरी स्लाइटली बट द बेसिक फार्मूला रिमेन्स सिमिलर। जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए यहाँ पे ग्रेजुटी के रूल्स कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का फार्मूला सबके लिए ही सेम होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी कंपनी में कम से कम 5 साल काम करते हैं, तो फिर जब आप कंपनी छोड़ते हैं, रिज़ाइन देते हैं या रिटायरमेंट होती है, इन केस डेथ हो जाती है, तो कंपनी आपको ग्रेजुटी प्रोवाइड करती है। अब ग्रेजुटी मिलती कितनी है, कैसे कैलकुलेट होती है, ये हम आपको बताते हैं ग्रेजुटी कैलकुलेशन इस स्लाइड में। सबसे पहले तो एक ग्रेजुटी का फॉर्मूला है, ग्रेजुटी इक्वल्स टू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 15 डिवाइड बाय 26। तो यहाँ पे यह है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है, यहाँ पे ये मतलब रहता है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस उसमें डियरनेस अलाउंस डीए। तो बेसिक सैलरी और डीए आपने जब कंपनी छोड़ रहे थे उस टाइम कितनी थी आपकी, तो वो यहाँ पे आप डालेंगे लास्ट ड्रॉन सैलरी में इनटू ईयर्स ऑफ सर्विस। तो कितने साल आपने काम किया, 5 साल से ऊपर किया होना चाहिए, 4 साल मैटर नहीं करता, 4, ठीक है। तो अगर 6 साल किया है, 7 साल किया है तो वो मेंशन करना है यहाँ पर। फिर इनटू 15 करना होता है। अब ये 15 होता क्या है, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि कंपनी, अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी में कम से कम 5 साल काम करता है तो आपको उसे ग्रेजुटी देनी होती है 1 साल में आधे महीने की सैलरी, 1 साल में 15 दिन की सैलरी। तो ये 15 वो है कि 1 साल में 15 दिन की सैलरी, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 26 है। अब आप कहेंगे 26 क्या है, ठीक है। 26 ये है द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो वैसे तो लोग 30 नहीं करते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें डिवाइड की जा रही हैं 26 से। वो 26 से इसलिए डिवाइड की जा रही हैं कि वर्किंग डेज जो है मोस्टली 26 माने जाते हैं, 4 छुट्टियां मानी जाती हैं जो संडे की होती हैं। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट होगा कि अगर भाई मैं तो ऐसी कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे सैटरडे संडे दोनों ऑफ होते हैं, तो बताना चाहूँगा मोस्टली कंपनीज़ में फिर भी 26 से ही डिवाइड किया जाता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से है या जो मोस्ट कॉमन यूज्ड है वो 26 ही है कि एक महीने में 26 दिन वर्किंग ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, लास्ट ड्रॉन सैलरी प्लस डीए जो था यहाँ पे डाल दिया आपने, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डाल दिया इनटू 15 की, मतलब 1 साल में 15 दिन की सैलरी मिलती है तो वो 15 दिन है। फिर ये 26 जो एक महीने में 26 दिन वर्किंग होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब एग्जाम्पल देते हैं कि कैलकुलेट करके कैसे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए जो ग्रेजुटी है आपकी, यहाँ पर देखिए, सपोज योर लास्ट ड्रॉन सैलरी बेसिक प्लस डीए, जब आपने कंपनी छोड़ी उस टाइम आपकी बेसिक और प्लस डीए मिला के 40,000 होती थी, ठीक है। और आपने कंपनी में कम से कम 6 साल काम किया।
अब आपकी ग्रेजुटी निकालनी है आपको यहाँ पे। तो देखिए ग्रेजुटी इक्वल्स टू, यहाँ पे लास्ट राउंड सैलरी था प्लस डीए वाला तो 40,000 है, इंटू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस था, मतलब कितने साल काम किया तो 6 साल किया, इंटू 15 था कि एक साल में 15 डेज की पेमेंट मिलती है, और डिवाइड बाय 26, जो कि ग्रेजुटी आपकी आ जाएगी यहाँ पे 1,38,461 रुपये। ठीक है, तो सो इफ यू लीव द कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग 6 years यू वुड रिसीव 1,38,461 एज ग्रेजुटी। ठीक है, तो आई होप मैंने ग्रेजुटी के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी भी ग्रेजुटी के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।